बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा टीवी देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक टर्की जॉइंट स्कॉलरशिप 2021 के बारे में। मेन हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और दूसरा हम इसके अप्लाई मेथड के बारे में देखेंगे। इसमें हम कंप्लीट अप्लाई करना भी सीखेंगे कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत है, इसके अलावा कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने इसके बेनिफिट्स के बारे में बताया था कि ये स्कॉलरशिप कौन अलॉट करता है और किस कंट्री में है, कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, किन किन फील्ड्स के लिए है। मेनली हमने इसमें देखा था एक एमबीबीएस की फील्ड्स थी, इसके अलावा भी मेडिकल और इंजीनियरिंग में 35 प्लस फील्ड्स थी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग की बहुत सी फील्ड्स हमने इसमें देखी थी। तो आई थिंक के कंप्लीट फील्ड्स इसमें कवर हो जाती हैं। हर फील्ड में, हर डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकता है स्टूडेंट। इसमें 12 प्रेफरेंसेस उसको देनी होती हैं, हम ये भी इसी में देखेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हम देखेंगे कि कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। पिछली वीडियो में मैं ये भूल गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बता सका था। मगर इससे पहले कि हम अपने अप्लाई मेथड की तरफ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ चलें, तो आपने अभी तक अगर रज़ा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम मजीद आप तक इंटरनेशनल बेस्ड एंड नेशनल बेस्ड स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर सकें। तो इसमें हम अब चलते हैं अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आपने अपना क्रोम टैब या कोई भी टैब हो गूगल, उस पे सर्च करना है टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप। जैसा कि मैंने ये पहले सर्च किया हुआ है, टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप। इसको आप सर्च करेंगे तो मेनली आपके पास फर्स्ट ही वेबसाइट इनकी ओपन होगी। ये देखें, turkeybursalari.gov.tr। तो इस टैब को आपने ओपन करना है। तो ये ओपन करने के बाद हम यहां से अब हम देखेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के। तो अगर ये प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स पे जाएं तो ये देखें, यहां पे आपको एप्लीकेशन क्राइटेरिया मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन क्राइटेरिया में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो अगर एकेडमिक क्राइटेरिया देखें तो मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट्स फॉर बैचलर्स डिग्री एप्लीकेंट्स 70%, यानी कि अगर आप बैचलर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एमबीबीएस या बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री या बीएस केमिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी बीएस के लिए, तो बैचलर लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो एकेडमिक ईयर है, पीछे एफएससी है, उसमें 70% मार्क्स का होना लाजमी है। मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट्स फॉर मास्टर्स एंड डॉक्टरेट डिग्री एप्लीकेंट्स, तो डॉक्टरेट या मास्टर की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 75% जो है वो आपके एकेडमिक ईयर बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके मार्क्स होने चाहिए। और 3 फील्ड्स ऐसी हैं जो हेल्थ साइंसेज की हैं। मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट्स फॉर हेल्थ साइंसेज, जिनमें मेडिसिन यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस, डेंटिस्ट्री एंड फार्मेसी के लिए अप्लाई अगर आपने करना है तो इसके लिए आपके एफएससी में 90% मार्क्स होना लाजमी है। एज की क्राइटेरिया की बात करें तो अगर बैचलर लेवल के लिए या अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 21 ईयर से बिलो होनी चाहिए, यानी कि जो सितंबर होता है उसमें इनका इंटेक होता है, तो सितंबर से पहले 21 ईयर एज आपकी होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम आपकी एज 21 ईयर हो। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 30 ईयर्स, और अगर आप डॉक्टरेट या पीएचडी की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 35 ईयर्स मैक्सिमम होनी चाहिए आपकी एज। और एलिजिबिलिटी
एलिजिबल ग्रुप्स की बात करें तो इसमें सिटीजन्स ऑफ ऑल कंट्रीज, हर कंट्री का सिटीजन शहरी अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएट्स आर एप्लीकेंट्स हु आर एबल टू ग्रेजुएट एट द एंड ऑफ द करंट एकेडमिक ईयर बिफोर अगस्त 2021, यानी कि आपकी जो डिग्री है, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें तो आपकी एफएससी की डिग्री अगस्त 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करें तो बैचलर का रिजल्ट आपका अगस्त 2021 से पहले आ जाना चाहिए। यानी इससे यह साबित हुआ कि आप फर्स्ट ईयर की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट आपका अगस्त से पहले सेकेंड ईयर का रिजल्ट भी आ जाएगा, फिर आपको वो अपलोड करना होता है। नेक्स्ट है रिसर्च एंड एकेडमीज, और दूसरा है कि नॉन एलिजिबल ग्रुप्स, तो इसमें टर्की के सिटीजन्स अप्लाई नहीं कर सकते, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने टर्किश सिटीजन को लॉस्ट किया हो, यानी कि पहले वो टर्की में रहते थे और कहीं भी बाहर चले गए हैं, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन टर्किश यूनिवर्सिटीज एट द लेवल ऑफ स्टडी दे आर अप्लाइंग फॉर, तो जिनके लिए उन्होंने अप्लाई किया उनमें वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, अगर पहले किसी यूनिवर्सिटी में किसी इंस्टीट्यूट में, तो वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इससे हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन क्राइटेरिया को हमने देखा है। अच्छा, एक और मैं कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूं स्टूडेंट्स की, कि कुछ स्टूडेंट्स ने पिछली वीडियो में कमेंट्स किए थे कि ये एप्लीकेशन तो क्लोज हो चुकी हैं, ये तो 10 जनवरी से 20 फरवरी तक ओपन होती हैं। तो वो टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप था, जबकि ये टर्की बर्सलारी स्कॉलरशिप नहीं है, ये स्कॉलरशिप होती है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक जो होता है ना, ये पूरे इस्लामिक कंट्रीज का एक बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है, जो स्कॉलरशिप देता है। वो सऊदी अरब में भी दे सकता है, वो पाकिस्तान में भी देता है और टर्की में भी देता है। तो ये वो टर्की की तरफ से स्कॉलरशिप अलॉट किए गए हैं, यानी कि टर्की की यूनिवर्सिटीज में है, लेकिन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ये स्कॉलरशिप दे रहा है। तो इसमें हमने ये कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखा। नेक्स्ट हम चलते हैं इसकी अप्लाई मेथड की तरफ। ये देखें, अप्लाई या लॉग इन, इसकी तरफ। तो यहां से अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आप अपना यहां पे ईमेल लगाएंगे, पासवर्ड लगाने पे आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। तो रजिस्टर्ड आप यहां से होंगे, इसमें ये इनको रिक्वायर्ड है तो लिख दें, अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। सर नेम आपको पुट करना है, जैसे कि अली मैं यहां पे लिखूंगा, रजा यहां पे आएगा। अब चूंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूं तो इस वजह से मैं दोबारा इसके रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, मैं इससे आगे जाऊंगा। जेंडर यहाँ पे मेल या फीमेल जो भी हो, डेट ऑफ बर्थ आपने सेलेक्ट करनी है, नेशनैलिटी, ईमेल यहाँ पे पुट करनी है, वही ईमेल यहाँ पे दोबारा लिखनी है। पासवर्ड आपने स्ट्रॉन्ग लगाना है, जो नंबर्स पर भी हो, डिजिट्स पर भी हो, इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे ये दोबारा पासवर्ड को कंफर्म करना है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन, यानी कि व्हाट इज योर बर्थडे सिटी, इस तरह से फेवरेट सिटी, फेवरेट फॉल, कोई भी क्वेश्चन लगा के उसका आंसर यहाँ पे लगा देना। ये आपकी प्राइवेसी के लिए है। आई एम नॉट रिवोट, इसको अप्रूव करके यहाँ पे आपने सेव कर देना है। क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा। तो अगर जब आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी फिर आप अपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल पुट करेंगे, पासवर्ड लगाएंगे और लॉग इन कर लेंगे। जैसा कि मैं ये लॉग इन कर रहा हूँ, ये मैंने लॉग इन किया, मेरी प्रोफाइल सारी की सारी ओपन होगी। अब इस प्रोफाइल के जरिए से मैं किस तरह से यहाँ पे देखें कि अपनी ये आपने पूरी अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। ये देखें जो जो पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं उनके साथ यहाँ पे टिक ये लगे हुए आपको नजर आ रहे हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपको अपना यहाँ पे नेम लिखना है, नेम के बाद जेंडर वो पूछते हैं, नेशनैलिटी होगी, उसके बाद आपकी आईडी नंबर होगा, ये सिटीजनशिप नंबर जो होगा यहाँ पे, और कंट्री ऑफ द बर्थ, और ये मैरिटल स्टेटस, और इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ कौन सा है आपका, आइडेंटिफिकेशन। सिटी ऑफ बर्थ आपने ये देखना है कि जो आपका शहर है, अगर तो आप किसी विलेज में रहते हैं तो फिर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखेंगे। तो इसी तरह से डिसेबिलिटी स्टेटस अगर कोई है तो वो लिख देनी, अगर नहीं है तो आई डोंट हैव एनी डिसेबिलिटी। फिर आपने अपना रिलीजियस यानी कि इस्लाम, और अगर हॉबीज आपकी कोई है, इंफॉर्मेशन अबाउट हॉबीज, तो वो आपने आपको देना होगी। और स्पेशल टैलेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप में कोई टैलेंट है किसी चीज़ के, यानी कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है या इसके अलावा कोई भी, जैसा कि मैंने अपना मोटिवेशनल स्पीकिंग के बारे में लिखा। हॉबीज़ में मैंने अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है,
तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करके सेव करना है। नेक्स्ट आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन के बारे में वो पूछेंगे कि फैमिली की इनकम कितनी है, तो $0 to $50 अगर आपकी वो देख लेंगे, आप हिसाब लगा लेंगे जैसा कि $1 कितने रुपीस के बराबर है। नेक्स्ट यहाँ पे मदर्स नेम, फादर नेम और इसके बाद नंबर ऑफ सिबलिंग्स यानी कि आपके बहन भाई की तादाद आपकी कितनी है, और इसी में इज योर मदर्स अलाइव, इज योर फादर अलाइव, मैरिटल स्टेटस, ये आपकी फैमिली इंफॉर्मेशन होगी। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करेंगे जो कि करंट है इसी वक्त है। कंट्री कौन का है, पाकिस्तान है। स्ट्रीट आपकी, वार्ड नंबर 3, जो भी जिस तरह से भी आपका एड्रेस बनता है वो आप पुट करेंगे। मोबाइल फोन और यहाँ पे फोन, तो इस आप कोशिश करेंगे कि ये दोनों अलग-अलग आप पुट करें ताकि कोई भी नंबर किसी वजह से आपका बंद हो सकता है तो वो दूसरा आपको वहां पे फायदा दे सके। सिटी यहाँ पे लिया, बिल्डिंग नंबर आपका हाउस नंबर जो होगा वो, और पोस्टल कोड जो है, इसके अलावा ये आपने कंप्लीट करनी है। ये आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। फिर आपको एजुकेशन इंफॉर्मेशन पुट करनी है। एजुकेशन इंफॉर्मेशन में आप यहाँ पे जो मैट्रिक के लिए होगा वो आप मिडिल स्कूल सेलेक्ट करेंगे, और जो हाई स्कूल यहाँ पे है वो आप कॉलेज के लिए यानी कि एफएससी के लिए सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपने कंट्री और स्कूल का नेम या कोई कॉलेज है कॉलेज का नेम, और इसी तरह से डिपार्टमेंट्स या फील्ड्स और एजुकेशनल स्टेटस। एजुकेशनल स्टेटस के बारे में ये होता है कि आप वहां से ग्रेजुएट कर चुके हैं या अभी तक आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, एफएससी का सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है या नहीं। तो अगर आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट की है और सेकंड ईयर अभी आपने कंप्लीट करनी है, एफएससी अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई, तो फिर आपने वहां पे ये भी कंप्लीट नहीं पुट करनी बल्कि पेंडिंग में पुट करेंगे। तो आपको वहां पे डॉक्यूमेंट्स भी अपने अपलोड करने हैं। दूसरी ये बात याद रखें कि जहां पे आपको वो कहेगा कि आपका कितना ड्यूरेशन है इस डिग्री का, एफएससी है तो कितना ड्यूरेशन है, ये 2 इयर्स की होती है। तो इस तरह से आपने देखना है कि जो आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर या सर्टिफिकेट के ऊपर जो डेट होगी ना, वो कहेगा कि ये कितने से लेके कितने तक ये इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, यानी कि कितना ड्यूरेशन है, तो वो आपको पुट करना है। मुराद ये है कि अगर आपकी 2020 में एफएससी कंप्लीट हुई है तो जिस डेट को आपको रिजल्ट कार्ड मिला है उससे 2 इयर्स प्रीवियस आपने चले जाना है, तो वो आपको 2 डेट्स पुट करनी है। तो 2 साल का ये ड्यूरेशन होता है। जैसा कि फिर इसके बाद है लैंग्वेज डिटेल्स। लैंग्वेज डिटेल्स में ये देखें, नेटिव लैंग्वेज उर्दू मैंने पुट की है, और इसके अलावा लैंग्वेज अगर बात करें कि अदर लैंग्वेज स्किल्स, तो हमारे पास लैंग्वेज स्किल्स कौन सी हैं, जैसा कि इंग्लिश की हमारे पास लैंग्वेज स्किल है कि इंग्लिश में हमने मैट्रिक की और इसी तरह से एफएससी मिडिल भी, और टर्किश लैंग्वेज की कोई स्किल हमारे पास अगर आपके पास कोई है, आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप यहाँ पे नो कर देंगे। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी कंपनी में कोई वर्क किया हो, उसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको आपने एम्प्टी छोड़ देना है। नेक्स्ट है एकेडमिक क्वालिफिकेशन। अगर आपने किसी भी अब्रॉड यूनिवर्सिटी GRE, GMAT या SAT या ALES ये कोई टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं और इनका आपके पास सर्टिफिकेट भी है, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे, अपलोड भी करेंगे। अगर नहीं है तो इसको भी आप एम्प्टी छोड़ देंगे, कोई इश्यू नहीं है। नेक्स्ट आपकी सोशल एक्टिविटीज के बारे में है कि आपकी सोशल एक्टिविटीज किस तरह के हैं और आपने वहां से कोई अवार्ड, प्रोजेक्ट या किसी तरह का भी कोई सर्टिफिकेट लिया हो, वॉलंटरी हो या इनवॉलंटरी, किसी तरह से भी कोई हो, तो वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। मगर ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना लाजमी। आपका क्रिकेट मैच या हॉकी या किसी तरह की कोई गेम्स में आपने अवार्ड हासिल किया हो तो वो भी आप यहाँ पे उसकी भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टर्की एक्सपीरियंस क्या है टर्किश, तो यहाँ पे वो कहता है आर यू इन टर्की, नो, क्या आप टर्की में है, तो यहाँ पे नो, इन सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास कोई, आप ये लैंग्वेज बोल सकते हैं, आपका कोई रिलेटिव टर्की में रहता है तो उसके बारे में यस ये दो, ये आपने बताना है। अगर कोई है तो यस, अगर नहीं है तो नो कर देना है। डू यू हैव अ रिलेटिव हु इज करंटली और वाज प्रीवियसली होल्डर ऑफ टर्की स्कॉलरशिप, टर्की स्कॉलरशिप आपका कोई पहले रिलेटिव है या नहीं है, तो इसके बारे में भी आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को देखेंगे कि सारी की सारी आपकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं। अब मैंने इन 2 एप्लीकेशंस 2 में अप्लाई किया, एक टर्की बसलारी में अप्लाई किया था और एक अभी यही इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के लिए अप्लाई किया है। तो मैं अपनी इस एप्लीकेशन को डिलीट करके दोबारा आपको अप्लाई करने का तरीका, यहाँ पे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होगी। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप होम पेज पे चले जाएंगे, ये देखें ISDB इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक टर्की स्कॉलरशिप जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो यहाँ पे अगर आपने ये 14 मार्च से 14 अप्रैल तक है, यानी कि 14 इसकी लास्ट डेट है बैचलर्स डिग्री के लिए, फिर मास्टर डिग्री यहाँ पे और PhD के लिए यहाँ पे, रिसर्च के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे
अब मैंने बैचलर डिग्री के लिए चूंकि अप्लाई करना है तो यहां पे मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपने यहां पे आई अंडरस्टैंड पे जब क्लिक करेंगे, यानी कि आपकी पूरी एप्लीकेशन आई अंडरस्टैंड पे जब आप क्लिक करेंगे, अगर आपकी जो आपने पीछे सारी की सारी प्रोफाइल क्रिएट की है उसमें कोई इश्यू हुआ तो वो यहां पे आपको बता देगा, यहां से नेक्स्ट प्रोसीड नहीं करेगा। अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट हुई, कोई उसमें इश्यू ना हुआ तो यहां से आपको वो फॉरवर्ड मूव कर देगा। ये देखें अब मेरा कोई इश्यू नहीं था। यहां पे अब अप्लाई करने के आपको देखें कि 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स। एप्लीकेशन कंडीशंस, यानी कि एप्लीकेशन कंडीशंस, इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको यहां पे आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड ऑल दी कंडीशंस, ठीक है ना। ये कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करनी है। अब ये कंडीशंस आप यहां से राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सारी में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ जाएगा। वो यहां पे ये पूछ रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, आपकी एज इसके लिए बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है। इस तरह से आपको ये सारी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी आपको बता देगा। मैं ये दोबारा फिर बता दूं कि जो एमबीबीएस या फार्मेसी या डेंटिस्ट्री के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 90% आपके मार्क्स होने लाजमी है एफएससी में। यहां पे आप सेव करेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरा है वो प्रेफरेंसेस हैं कि आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट को चूज किया है और उनकी प्रेफरेंसेस आप किस हिसाब से देंगे। तो ये प्रेफरेंसेस आप यहां पे हम ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड करनी है फर्स्ट, यहां पे ये देखें आपके पास सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, सारी की सारी फील्ड्स ओपन हो गई हैं। एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी और इसी तरह से एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मशीनरी। मैंने चूंकि अब एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना है तो ये मेरे पास यहां पे मेडिसिन आ गया। हाँ जी, मेडिसिन में अब मैंने कौन कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करनी है तो बेस्ट मैं आपको यूनिवर्सिटीज यहां पे दिखा देता हूं। ये मैंने अंकारा यूनिवर्सिटी चूज किया, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन अंकारा। तो ये अंकारा यूनिवर्सिटीज के लिए मैं चूज करूंगा यहां से। ये आपने बेस्ट 10 टॉप यूनिवर्सिटीज मेडिकल फील्ड्स के लिए अलहदा टर्की में ये सर्च कर लिया, गूगल के ऊपर आपको मिल जाएगी। और टॉप 10 यूनिवर्सिटीज फॉर इंजीनियरिंग इन टर्किश के लिए भी आपने सर्च कर लिया है। तो इसी हिसाब से आपने चूज करनी है। तो अंकारा यूनिवर्सिटी यहां पे अगर मैं देखूं तो ये अंकारा यूनिवर्सिटी, ये देखें जी यहां पे ये अंकारा यूनिवर्सिटी है। मैंने ये चूज कर ली अंकारा यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन अंकारा, इसमें सिटी में है और ये लैंग्वेज इसकी टर्की है। क्योंकि टर्किश लैंग्वेज के लिए मैं चूज करूंगा, मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज अगर मैं चूज करता हूं तो इंग्लिश के लिए मेरे पास कोई भी ना आइलेट्स है ना टोफल है, कोई भी टेस्ट नहीं है। तो इसलिए मैं टर्किश लैंग्वेज ही चूज करूंगा। ड्यूरेशन इसका 6 इयर्स है। इसको मैं सेव कर दूंगा, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। नेक्स्ट मैंने इसमें सेकेंड प्रेफरेंस को ऐड करना है। तो सेकेंड प्रेफरेंस यहां से मैं अपनी देखूं तो वो मेरी है इस्तांबुल मेडिनिएट यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ मेडिसिन इस्तांबुल। तो ये यूनिवर्सिटी मैंने यहां पे चूज करनी है, इस्तांबुल यूनिवर्सिटी फॉर मेडिसिन। सेकंड प्रेफरेंसेस आप किसी और डिपार्टमेंट के लिए भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहां पे भी दूसरी मेरी प्रेफरेंसेस, सेकंड प्रेफरेंसेस भी मेरी यहां पे ये देखें, ये टर्किश इस्तांबुल सिटी है, लैंग्वेज इसमें भी टर्किश ही है। तो मैं ये भी, ये मेरी सेकंड प्रेफरेंस ऐड होगी। तो जी ये मेरी 6 प्रेफरेंसेस यहां तक ऐड हो चुकी हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस में मैंने मेडिसिन, वो भी मेरी एमबीबीएस के लिए है। सेकंड प्रेफरेंस भी मेरी मेडिसिन के लिए है, एमबीबीएस के लिए है। थर्ड भी, फोर्थ भी। तो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट चेंज भी कर सकते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस पे और सेकंड पे और। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि लेटर ऑफ इंटेंट में फिर आपने उन सारे डिपार्टमेंट्स का जिक्र करना है। यानी कि जब आप लेटर ऑफ इंटेंट लिखेंगे ना तो उसमें फिर अगर आपने एक से ज्यादा डिपार्टमेंट चूज किए तो वो सारे के सारे वहां पे आपको उनका जिक्र करना होगा। यहां पे ये सिटी आपको बता रहा है, तो एक सिटी में आपको इस्तांबुल, अंकारा, ये जो है सिटी, इनमें आपकी 6 से ज्यादा प्रेफरेंसेस नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम ये आप कितनी प्रेफरेंसेस दे सकते हैं? 12 प्रेफरेंसेस आप दे सकते हैं। ये यहाँ पे लैंग्वेज है इंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज, तो ये टर्किश है। तो पीरियड ऑफ स्टडी ये 6 ईयर्स सब में है, क्योंकि टर्की में एमबीबीएस जो है वो 6 ईयर्स के लिए ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आई हेयर बाय एग्री, इसको अप्रूव करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे सेव कर देनी है मैंने। तो ये मेरी प्रेफरेंसेस भी सेव हो चुकी हैं। और यहां से फिर अब लेटर ऑफ इंटेंट आ गया।
लेटर ऑफ इंटेंट यहां पे आपको राइट करना है। लेटर ऑफ इंटेंट में आपने क्या लिखना है, किस तरह से इसको, वो कहते हैं इन दिस सेक्शन इट इज एक्सपेक्टेड टू एक्सप्लेन following details: your academic and social experience relating the field you want to take an education, your reasons for choosing Turkey for study, and importance of your future plans for your education and scholarship in Turkey। इसमें वो कहता है कि एक तो आप अगर जो डिपार्टमेंट चूज करने जा रहे हैं टर्की में एजुकेशन के लिए, जो डिपार्टमेंट आप चूज कर रहे हैं, जैसा कि मैंने एमबीबीएस चूज किया, तो इसके लिए मेरे पास जो एकेडमिक और सोशल एक्सपीरियंस है रिलेटिंग माई फील्ड वो क्या है, उसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है इसमें। दूसरा, योर रीजन फॉर चूजिंग टर्की, कि आप टर्की को ही क्यों चूज कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि आपको ही स्कॉलरशिप क्यों दी जाए और स्कॉलरशिप की इंपॉर्टेंस आप टर्की में, तो ये इसके बारे में भी आपको राइट डाउन करना है। यू कैन राइट द लेटर ऑफ इंटेंट इन एनी लैंग्वेज यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ, तो ये आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिसमें आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही है कि आप इसको इंग्लिश में राइट करें। अब लेटर ऑफ इंटेंट के लिए मैंने टेम्पलेट जो है ना, वो टेम्पलेट वो अगर आपको चाहिए तो वो आप मुझसे जी, तो इसमें मेरा कॉन्टेक्ट है 0343366064, तो इस पे आप व्हाट्सएप करके या जिस तरह से भी आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, या इसके अलावा भी हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखें तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें भी आप ज्वाइन कर लेंगे, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए चूंकि डिफरेंट लेटर ऑफ इंटेंट होता है, इसीलिए मैं यहाँ पे कोई एक पार्टिकुलर जो है वो शेयर नहीं कर सकता। तो इसको आपने लाजमी लिखना है। एक आपकी नॉमिनेशन के लिए, आपकी सिलेक्शन के लिए जो 80 to 85% रोल होता है आपके एफएससी बेस मार्क्स के अलावा, एकेडमिक जो है बैकग्राउंड, उसके अलावा आपका जो 80 to 85% रोल होता है वो इसी आपके लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो आपको है वो हाउ डिड यू हियर अबाउट टर्की स्कॉलरशिप, तो इसके बारे में बताना है, तो आपने बता देना है इंटरनेट या किसी भी तरह से हवाला दे देना है, या रजा टीवी के बारे में ही बता देंगे। इफ यू हैव a subject in your application document that you think is not clear, अगर आपने आपकी एप्लीकेशन में कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है या आपकी कोई ऐसी कैपेबिलिटी है जो आप ये समझते हैं कि वो आपकी क्लियर नहीं हो सकी, आपकी लेटर ऑफ इंटेंट में भी क्लियर नहीं हो सकी, तो आप उसको क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उन्होंने स्पेस दिए, यहाँ पे आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप एक्सप्रेस करें। इधर आप अपनी विलिंग एक्सप्रेस करें कि आपका कितना शौक है, कितना डिवोशन है कि आप अपने गोल को जो है वो किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो लेटर ऑफ इंटेंट में जो आपने राइट करना है उसमें आपको मैं 3-4 पॉइंट्स बता दूं। एक तो आपने यहाँ पे अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को क्लियर करना है, पीछे से बैकग्राउंड को क्लियर करना है कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। दूसरा आपने ये बताना है कि मेरा ये एक एम है, ठीक है, स्टोल एम है कि मैं ये एमबीबीएस ये डॉक्टर बनना चाहता हूं, या जिस तरह से भी। उसके बाद आप ये एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप किस तरह से जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी आपने बताना है कि इससे ये होगा कि अगर मैं पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से टर्की में जाता हूं कोई भी किसी तरह से भी अपनी एजुकेशन के लिए, तो ये दोनों कंट्रीज के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रेंथन होगा, मजबूत होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे उसका हवाला भी देंगे, किस तरह से एक वे ओपन होगा, एक डोर ओपन होगा, इनके आपस में रिलेशन जो है वो बढ़ेंगे। तो इस सब के बारे में आपको बता के नेक्स्ट आपने ये बताना है कि आपकी इसी स्कॉलरशिप में की वजह से मेरा जिंदगी का रोल मुझे मिल सकता है, मेरा लाइफ रोल मैं अचीव कर सकता हूं आपकी हेल्प की वजह से। और इसी तरह से इस सब का हवाला आपने इसमें देना है। नेक्स्ट आपका फोर्थ पोर्शन जो है एप्लीकेशन का है वो है इंटरव्यू लोकेशन। आप इंटरव्यू लोकेशन अपनी कंट्री के हिसाब से ही आप किसी सिटी को, कोई भी सिटी सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप इंटरव्यू, यानी कि मैं अगर यहाँ पे पाकिस्तान सिलेक्ट करता हूं तो यहाँ पे पाकिस्तान, और इसके अलावा पाकिस्तान में कितनी जगह पे इंटरव्यू होता है, पाकिस्तान में 3 जगह पे इंटरव्यू होता है, एक लाहौर, इस्लामाबाद और दूसरा कराची में। तो इनमें से कोई भी चूज कर लेता हूँ, सच एज मैं इस्लामाबाद चूज करता हूँ। तो ये आपकी इंटरव्यू लोकेशन होगी। अब लेटर ऑफ इंटेंट के लिए मैंने पहले बता दिया, वही यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी समरी ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगी। जब यहाँ पे आप लेटर ऑफ इंटेंट पुट करके उसको सेव कर देंगे, फिर आपकी समरी ऑफ एप्लीकेशन आ जाएगी। उसमें आपने देखना है अगर कोई इशू है तो आपने उसको रिमूव करना है।
नेक्स्ट, जब आपने एक बार एप्लीकेशन सबमिट कर दी तो आपकी एप्लीकेशन एडिट नहीं होगी, किसी तरह से भी आप उस एप्लीकेशन को एडिट नहीं कर सकते जब आपने सबमिट कर दी। तो उसका फिर वही मेथड यही है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई फॉल्ट रह गया और आपने सबमिट भी कर दी तो फिर आप उस सारी एप्लीकेशन को जाके फर्स्ट पेज पे, होम पेज पे जाके उस एप्लीकेशन को डिलीट कर देंगे। डिलीट का ऑप्शन आएगा, यहां से आप उसको डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद सारी एप्लीकेशन आप रिन्यू करेंगे, तो नए सिरे से आप उसको सबमिट करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो है, ये जस्ट आपकी एक प्रोफाइल होती है, यानी कि टर्की में आपने किसी भी तरह के कोई भी स्कॉलरशिप, किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में आपने अप्लाई करना है तो वो इस प्रोफाइल को क्रिएट करना आपके लिए लाजिम होगा। और इसके अलावा जो भी स्कॉलरशिप आती रहेंगी वो आपको यहाँ पे होम पेज पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि ये स्कॉलरशिप है, तो फिर आप उसमें अगर अप्लाई नहीं किया होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एप्लीकेशन वो भी यहाँ से आप राइट कर सकते हैं, जो है वो देख सकते हैं उनको। तो नेक्स्ट लास्ट पे यही कि ये सारा था एप्लीकेशन का एक प्रोसीजर, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो वो आप इसी वीडियो के में कमेंट्स में कर सकते हैं, या इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेन यही है कि अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है, उसी लिंक पे के जरिए से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके अलावा उसमें आपके जो भी क्वेरीज हैं, अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। सारे स्टूडेंट्स उसमें यही टर्की स्कॉलरशिप के बारे में के लिए हैं, जो इस्लामिक डेवलपमेंट का स्कॉलरशिप है। तो इसके अलावा लास्ट में अगर आपने अभी तक हमारे इसी चैनल रजा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि हमारी नई वीडियोस जो कि नेशनल एंड इंटरनेशनल बेस्ड स्कॉलरशिप के बारे में होंगी, उनके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आपको न्यू वीडियोस मिल सकें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।